हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से तुम्हें कुछ समझ में तो आ ही रहा होगा कि इसमें अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों रूल्स लग रहे होंगे। ऐसा ही होता है इसके अंदर। ये जो प्रोग्रेशन होता है ना, इसमें जो अगला वाला टर्म मिलता है वो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों रूल्स के यूज करने के बाद मिलता है। देखो, जैसे इसमें देखो, ये एक प्रोग्रेशन है। पहला जो टर्म है वो 4 इंटू 5 है, दूसरा 7 इंटू 5 स्क्वायर है, तीसरा 10 इंटू 5 क्यूब है, फिर 13 इंटू 5 पावर 4 है, फिर 16 इंटू 5 पावर 5 है। ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये तुम देखो, इसमें जो पहला वाला टर्म है ना, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16, ये जो पहला वाला टर्म है ये एपी में बदल रहा है। 4 में 3 ऐड कर दो 7, 7 में 3 ऐड कर दो 10, 10 में 3 ऐड कर दो 13, समझ में आ रहा? 13 में 3 ऐड कर दो 16। तो 3 के ऐड करने पर पहला वाला टर्म बदल रहा है। और अगला वाला 5 है, 5 स्क्वायर है, पहले में 5 है, फिर 5 स्क्वायर है, फिर 5 क्यूब है, फिर 5 पावर 4 है, फिर 5 पावर 5 है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा टर्म है ना, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? पहला वाला एपी बदल रहा है और दूसरा वाला जीपी बदल रहा है। फिर पहला वाला एपी बदल गया, दूसरा वाला जीपी बदल गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करके टर्म को लिखा जा रहा है, ठीक है। हर टर्म जो है दो अलग अलग नंबरों का प्रोडक्ट है। पहला वाला एपी में बदल रहा है एपी वाले रूल से, और दूसरा वाला जीपी वाले रूल से बदल रहा है। तो ये जो बदलता चला जा रहा है और जो ये प्रोग्रेशन आ रहा है, इसी को अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आज क्या पढ़ने जा रहे हो। और आज तुम्हें मैं बताऊंगा इसका सम कैसे करते हैं, ठीक है। जनरल टर्म अगर इसका निकालना तो क्या होगा भाई? इसका जनरल टर्म क्या होगा भाई? 4, 7, 10, तुम्हें पता है ना, 4, 7, 10, 13, 16, इसका जनरल टर्म क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1 डी। तो 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। मतलब कितना आ जाएगा? 3n प्लस 1। तो ये 3n प्लस 1 के रूल से बदल रहा है, ठीक है, पहला वाला, ठीक है। और दूसरा वाला 5 की पावर n के रूल से। तो इसका जो जनरल टर्म होगा, क्या लिख सकते हैं आपको पता है? इसमें लिख सकते हैं 3n प्लस 1 इंटू 5 की पावर n, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। देखो ध्यान से। तो ये जो तुम्हें अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल रहा है, इसमें जनरल टर्म लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पहला वाला एपी वाले रूल से बदल रहा है, a प्लस एन माइनस 1 डी वाले रूल से। आसानी से तुम जो है पहला वाला जो टर्म है वो लिख सकते हो, और जीपी वाले रूल से आप दूसरा वाला टर्म लिख सकते हो। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों अलग अलग नंबरों को मल्टीप्लाई करके हमें एक जनरल टर्म लिखना है, तो उसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे सम कैसे करते हैं? जनरल टर्म तो हम लिख लेंगे, पर हम सम कैसे करें यही आज हमें सीखना है। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको सम करना सीखना है, ठीक है। मतलब कहने का कि ये चीज सीखना है। तो बच्चों, आज हमारा एम यही है कि हम अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली जो सीरीज होती है उसकी वैल्यू निकालना सीख जाएं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि पहला वाला जो है अर्थमेटिक रूल से बदल रहा है, दूसरा वाला ज्योमेट्रिक रूल से बदल रहा है। तो इसको सम करने के लिए हमें क्या करना होता है? ये जो पहला वाला जो टर्म देख रहा हो ना, ये एपी में बदल रहा है और दूसरा वाला जीपी में बदल रहा है। तो जो जीपी में बदल रहा है ना, इस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें जो कॉमन रेशियो है वो कितना है? जाहिर सी बात है 5 है। तो आप क्या करोगे? इसे कैपिटल एस मान करके इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो जब मान लो इसके 100 टर्म्स का सम निकालना है या n टर्म का सम निकालना है, मैंने उधर नहीं लिखा है, बस इधर करके समझा दे रहा हूं। फिर इसके बाद एग्जाम्पल लेकर के तुम्हें अच्छे समझाऊंगा, एक जनरल तरीके से पहले, फिर तुम्हें क्लियर करूंगा, और फिर पूरा एक एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो ये जो सेकेंड वाला जो टर्म देख रहे हो ना, ये ज्योमेट्रिक रूल से जो बदल रहा है, बस उसी को देख करके पहले आप कॉमन रेशियो समझ लीजिए, और उसी कॉमन रेशियो से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कैपिटल एस में, ठीक है। तो पहला वाला जो टर्म बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 4 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा राइट करके थोड़ा खिसका करके लिख दिया है। 4 इंटू 5 में जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं पूरे में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये 4 इंटू 5 स्क्वायर, और ये 7 इंटू 5 क्यूब। समझ में आ रही बात? और इसके बाद अगला वाला 10 इंटू 5 पावर 4, फिर उसके अगले वाले को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 5 की पावर 5 और 16 इंटू 5 की पावर 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है?
चलो तो ये हो गया। तो जो जिस सीरीज की हमें वैल्यू निकालनी थी उसकी वैल्यू हमने कैपिटल एस कह दी, और फिर हमने क्या किया, इसके सेकंड वाले टर्म को देख करके जो जीपी से बदल रहा है उसका कॉमन रेशियो देखा, और उसी कॉमन रेशियो से हमने ये जो कैपिटल एस जो हमने माना हुआ है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये जो नया जो ये आ रहा है सीरीज, ये जो राइट में आ रहा है, हमने इसको थोड़ा सा खिसका करके लिख दिया है। 4 इंटू 5 स्क्वायर, फिर 7 इंटू 5 क्यूब, फिर 10 इंटू 5 पावर 4, 13 इंटू 5 पावर 5, 16 इंटू 5 पावर 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, इसमें से इसको घटा देंगे तो -4s आएगा, और ये आएगा 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर। जब आप माइनस करोगे तो 7 - 4 3 और 5 स्क्वायर बगल में हो गया, ठीक है, या इसको कॉमन ले लिया, 7 - 4 कर दिया 3, ठीक है। और ये 3 इंटू 5 क्यूब और प्लस 3 इंटू 5 पावर 4, ऐसे करते हुए चलता चला जाएगा, ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि -4s बराबर, ये तो चलो ठीक है, ये वाला इसके साथ सेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 20 प्लस, और अब हम इसका जो सम है बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 कॉमन हो जाएगा, और जो बचा हुआ जो टर्म देख रहे हो ना, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 पावर 4, ये जीपी में है, और हम बड़े आसानी से इसको सम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसको समझा देता हूं अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से, क्योंकि इसका जो लास्ट वाला टर्म है वो भी थोड़ा सा बचेगा। तो कैसे बच जाता है, क्या क्या हम लोग कर लेते हैं, तो इससे थोड़ा आइडिया लग गया, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। इसके लास्ट इधर वाले जो टर्म है उसमें कुछ और चीज है जो तुम्हें जानना चाहिए। तो चलो अगले वाले जो है इसमें देख लेते हैं। तो देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, जो पहला कैपिटल एस बराबर ए बी प्लस ए प्लस डी बी आर, ठीक है, पहला वाला जो टर्म है वो अरिथमेटिक रूल से बदल रहा है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके जा रहा है, और इसका जनरल टर्म ए प्लस n माइनस 1d, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ इसको उसमें ये बताना चाहा था कि आखिर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, कैपिटल एस इसी की वैल्यू निकालनी है, हमने इसमें आर से मल्टीप्लाई कर दिया। आर क्या है? कॉमन रेशियो है, ठीक है। चलो आर से मल्टीप्लाई कर दिया, और ए बी को लिखा ए बी आर, है ना। ए बी में जब आर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो पहला वाला टर्म आ रहा है ना, ए बी आर, उसको हमने राइट में शिफ्ट करके लिख दिया है, ठीक है, ए प्लस डी बी आर स्क्वायर, ठीक है। और फिर ऐसे कर करके एक एक शिफ्ट कर करके हमने लिख दिया, और अंतिम में आ गया ए प्लस एन माइनस 1d और बी आर पावर एन, ठीक है। अब इसके बाद जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो s इंटू 1 माइनस आर बचेगा इधर, और ए बी, और इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो डी बी आर बचेगा। देखो ए बी आर कट गया, ए बी आर प्लस डी बी आर, ए बी आर कट गया ना, तो डी बी आर बचा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो बी आर स्क्वायर, तो ये बाहर, और a प्लस 2d में से a प्लस डी घटेगा तो d बचेगा, तो डी बी आर स्क्वायर। और फिर इसी तरीके से डी बी आर क्यूब, डी बी आर पावर 4, ऐसे करते हुए चला जाएगा। और लास्ट में भाई इसमें से इसको आप माइनस कर रहे हो तो ये माइनस के साथ आएगा, माइनस ए प्लस एन माइनस 1d बी आर पावर एन, ठीक है। अच्छा देखो, यहां पर तुम एक चीज ध्यान दो, यहां से लेके पूरा यहां तक कितने टर्म्स हैं? कुल मिला के n टर्म्स है। ध्यान दो, यहां से लेके पूरा यहां तक n टर्म्स हैं। ध्यान दो, ये यहां से लेके यहां तक पूरे कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। तो जब आप यहां से कैलकुलेट करोगे इस जगह से लेकर के इस जगह तक, तो ये पूरे तुम्हें n टर्म्स दिखाई देंगे, ठीक है। पर मैंने यहां पर n-1 लिखा है, क्यों? क्योंकि हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। जब यहां से लेकर के पूरा यहां तक n टर्म्स हैं, ठीक है, हाँ, तो यहां से लेके यहां तक n-1 टर्म्स होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो हमने क्या किया, यहां पर ये n-1 टर्म्स का सम निकाल लिया, इस वाले वही जीपी वाले रूल से, डी बी आर और कॉमन रेशियो आर पावर n-1, चूंकि n-1 टर्म्स है तो यहां पावर में n-1 आ गया, ठीक है। अच्छा, और फिर माइनस ए प्लस n-1d बी आर पावर n, ठीक है। अब इसके पास कुछ रह नहीं गया, s बराबर 1/1 माइनस आर, और फिर आसानी से वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखेंगे पूरा कि आखिर इसकी वैल्यू को कैसे निकालते हैं पूरा, ठीक है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। देखो, जैसे हमें इसका सम करना है अप टू 100 टर्म्स, ठीक है। अब तुम्हें इसका सम करना है अप टू 100 टर्म्स,
तो आप लोग इसको क्या लिखोगे, 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 क्यूब, ऐसे करते हुए इसके 100 नंबर पर कौन सा टर्म आएगा, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ये आएगा 5 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, तो आपने पहले वाले टर्म के लिए जनरल टर्म लिख दिया, और दूसरा वाला जो लिखा हुआ है ना टर्म, तो 3 स्क्वायर 3 क्यूब और ये 3 पावर 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 टर्म्स तक आपको सम निकालना है, तो आपने एपी का रूल यूज करके आपने पहला वाला टर्म लिखा और जीपी का रूल यूज करके आपने सेकेंड वाला टर्म लिख दिया, ठीक है। और फिर ये बन जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर और प्लस 9 इंटू 3 क्यूब, प्लस करते हुए ये कितना आ जाएगा 203, समझ में आ रही बात, 203 इंटू 3 की पावर 100, ठीक है। और फिर इसके बाद सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं तुम्हें सिखाता हूं नेक्स्ट पेज पर। देखो ये जो 100 टर्म्स है इसको पहले ऐसे लिखेंगे, 5 प्लस 100 माइनस 1 2 इंटू 3 पावर 100, ठीक है। तो 100वें नंबर पे कौन सा टर्म है, 100 नंबर पे कौन सा टर्म है, पहले उसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसा लिखने के बाद हम फिर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 स्क्वायर 3 क्यूब ऐसे बढ़ रहा है ना, तो हमने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट में थोड़ा सा शिफ्ट करके रख दिया, और देखो 5 7 2 का डिफरेंस चल रहा है ना, तो जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 इंटू 3 स्क्वायर 7 इंटू 3 क्यूब 9 इंटू 3 पावर 4 ऐसे आया, और लास्ट वाला 203 3 पावर 101 पावर में एक और ऐड हो गया। क्यों, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है। इसके पहले वाला जो टर्म है वो कितना आएगा, इससे 2 कम और पावर भी 1 कम। कैसे, देखो 5 में 2 ऐड किया 7 आया, 7 में 2 ऐड किया 9 आया। ऐसे इसके जस्ट पहले वाला टर्म कौन सा आ रहा होगा, 201 इंटू 3 की पावर 99, और जब इसमें आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तभी तो ये मिला होगा, ठीक है, 201 3 पावर 100, ठीक है। तो ऐसा लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दो, -2s, 5 इंटू 3, और ये कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू 3 क्यूब, ऐसा करके आता जाएगा। यार तुम इतना तो समझदार हो, समझ जाओगे, ठीक है। और ये -203 इंटू 3 की पावर 101, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक 99 टर्म्स हैं, 100 नहीं है 99 है, ठीक है, 100 कहा जा रहा है। यहां से लेके पूरा यहां तक, ये देख रहे हो, ये पूरे 100 टर्म्स हैं, ये पूरे 100 टर्म है, देख रहे हो, ये 100 टर्म्स यहां से हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक 99 टर्म्स हैं, ठीक है। 5 इंटू 3 इसके साथ सेट नहीं बैठ रहा है यार, इसको बगल कर दो यार। तुम भी नंबर ऑफ टर्म्स से तुम्हें आंसर निकालना आता है, जबरदस्ती तुम परेशान हो कि इसको भी लेना चाहते हो, क्यों लेना चाहते हो, इसको हटाओ, 99 टर्म्स हो गए। अब -2s बराबर 15 प्लस, और इसका सम कर दो भाई, पहला टर्म क्या है 2 इंटू 3 स्क्वायर, इसको यहां रख दिया, ठीक है, अच्छी बात है। और फिर कॉमन रेशियो 3 की पावर 99 टर्म्स है, 99 -1/3 -1 और -4, ठीक, अच्छी बात है, सीधा सीधा फार्मूला लग गया। तो -2s बराबर, अब चूंकि इसमें ढेर सारा लिखना था इसीलिए मैंने इसको पहले ही लिख के रख दिया है, तुम्हें सिर्फ समझाना है मुझे। और 15 प्लस, अब ये देखो ये और ये कट गया, 3 स्क्वायर इसमें गया कितना, 3 पावर 101, और -9, भाई 9 ही तो है, -9 और -10, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, अब उसके बाद -2s बराबर, इन दोनों में देखो 15 - 9 6, और इन दोनों में देखो, इसको देखो और इसको देखो, 3 पावर 101 कॉमन ले लिया तो 1 - 203, तो मतलब 3 101 और ये -202, तो वही लिखा हुआ है -202 इंटू 3 की पावर 101, ठीक है। बस अब 2s बराबर इस इधर उधर कर लो, डिवाइड कर लो, कितना मजेदार है ना। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें बस कॉमन रेशियो को आपको देखना, पहले देखो अगर तुमसे कहा जा रहा है n टर्म का सम निकालना है, मान लो n टर्म्स तक सम निकालना है, या 100 या 200 जो भी दिया हो, सबसे पहले लास्ट वाला टर्म लिखो, ठीक है। पहला वाला एपी वाले रूल से लिख दो और दूसरा वाला जीपी वाले रूल से लिख दो, जनरल टर्म, ठीक है, मल्टीप्लाई करके रख दो। और उसके बाद उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया था,
तो कैपिटल एस बराबर ये लिखा हुआ है। अगर n टर्म्स तक का सम निकालना है तो इसे n के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और अगर जैसे यहाँ पर 100 टर्म्स तक का सम निकालना कहा गया था तो हम इसे फिर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो फिलहाल लास्ट वाले टर्म को लिखने के बाद आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस कर दोगे, मैक्सिमम टर्म आप पाओगे वो जीपी में बदल चुका है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक वाले रूल से आप उसका आसानी से सम निकाल लो, ठीक है, और बाकी टर्म्स कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं, और फिर आप कैपिटल एस की वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसमें हर टर्म किस तरह से बदलते हैं, ठीक है। तो इसका सम निकालने के लिए बस वही कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देने वाला रूल है, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और फिर अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का सम करना सिखाया, ठीक है। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।